तो हम लोग आज की क्लास में इंटीग्रेशन में इस फॉर्मेट के बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना सीखते हैं। इस फॉर्मेट के बेसिस पर हमने एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। क्या बताया था? जब भी 1/a sin x प्लस b cos x टाइप का फॉर्मेट है तो वहां पर sin x की जगह tan की फॉर्म में फॉर्मूला, cos x की जगह tan की फॉर्म में फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा और तरीका है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड होते हैं और यदि आप जेईई मेंस में आप देखो तो हो सकता है कि जिस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो उस मेथड के अकॉर्डिंग ऑप्शन है ही नहीं, दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग है। तो इसका जो दूसरा मेथड है वो भी देख लीजिए। जब अपॉन में a sin x और प्लस b cos x टाइप की कंडीशन है तो हम करते क्या? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। sin x या sin थीटा, देखो तो sin x और cos x का जो कोफिशिएंट होता है उसको रूट के अंदर स्क्वायर का सम लेंगे। स्क्वायर का जो सम होता है उस सम का इसमें डिवाइड और इंटू करो तो a sin x प्लस b cos x, हमने क्या बताया था? इसमें हमें डिवाइड करना है और इंटू करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, जब डिवाइड और इंटू करते हैं तो डिवाइड वाली प्रोसेस अंदर ले लेते हैं तो उसको सेपरेट कर दो तो इधर आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेट करो तो a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x और प्लस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर पर x कर दीजिए cos x। समझ में आ गया? अब यहां पर हमेशा इस बात को याद रखना है कि sin x के साथ जो क्वांटिटी है यदि उसको आप sin थीटा लेंगे तो cos के साथ जो कंडीशन है वो cos थीटा, और इधर इसको cos लेंगे तो वो sin वाली कंडीशन अपने आप ही बनती है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो sin x के साथ एक क्वांटिटी है हमें नीचे जो फॉर्मूला बनाना है वो sin के फॉर्मेट बनाना है। तो देखो जब हम क्या करते हैं, जो इधर वाला फॉर्मेट है उसको हमने cos थीटा कंसीडर करते हैं तो इधर वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा? sin थीटा। आप सॉल्व करके देखना, ऑलवेज ऐसी कंडीशन होगी। तो tan थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा होगा b अपॉन, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा हमने क्या लिया? b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos थीटा को क्या लिखा? a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिवाइड कर दिया तो b अपॉन a आ गया। अब इधर देखिए आगे, अब करेंगे क्या? तो जब हमने इसको cos थीटा लिया तो ये कंडीशन देखो, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में इधर बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन x और प्लस साइन थीटा इंटू cos x। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो ये आ गया साइन x प्लस थीटा। समझ में आ गया? अब थीटा क्या है? इधर से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब जो हमने a sin x प्लस b cos x को ऐसा फॉर्मेट बनाया, जब भी हमारे पास a sin x प्लस b cos x टाइप कंडीशन हो तो उसको इस अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो अपॉन में कंडीशन क्या आ गई? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इधर लिख देंगे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में साइन x प्लस थीटा, क्लियर? dx। अब आगे देखो, साइन x प्लस थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस थीटा।
और cosec x प्लस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? cosec x प्लस थीटा का इंटीग्रेशन 1/√ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ln मॉड ऑफ tan x y2 प्लस थीटा और थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर। अब इन क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करना, सोचिए। इसी के ये तीनों क्वेश्चन को मैं इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से, दिमाग लगाओ आप लोग। तो देखिए हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जैसे हमने ये sin x प्लस बी cos x का फॉर्मेट बनाया था, सेम वैसा ही फॉर्मेट बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस cos x। तो इसमें किसका इंटू किसका डिवाइड करना है? sin x और cos x का कॉफिशिएंट 1 1 है, तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2 का हम इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1/√2 का इंटू और sin x और √2 का डिवाइड, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, सॉरी √2 ब्रैकेट में 1/√2, 1/√2 यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पता होती है मैं, तो 1/√2 cos की फॉर्म में किसकी वैल्यू होगी? cos π/4। हमेशा याद रखना साइन के साथ जो भी आती है क्वांटिटी वो cos की फॉर्म में लेनी, और cos के साथ जो क्वांटिटी होती है वो साइन की फॉर्म में, इंटू sin x। इधर 1/√2 किसकी वैल्यू होगी? साइन की फॉर्म में, sin π/4 इंटू cos x। अब नीचे जो है वो कंडीशन किसका फॉर्मूला बन जाएगा? तो इधर आ जाएगा 1/√2, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस π/4, ये ऊपर जाएगा, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस π/4। अब ये किसका फॉर्मूला होगा? cosec x प्लस π/4 1/√2 ln मतलब log टू बेस e मॉड ऑफ tan x/2 होता है ना, तो इधर आएगा x/2 प्लस π/4। समझ में आ गया? अब आगे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले में वही इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin थीटा, सॉरी sin x, इधर पर x कर लीजिए, sin x और √3 cos x और dx। तो इधर पर sin x का कॉफिशिएंट 1 और cos x का कॉफिशिएंट √3, तो स्क्वायर का सम उसका रूट, इट मींस 2 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/ इसमें 2 का इंटू और 2 का डिवाइड, cos x। अब साइन के साथ जो cos वाली कंडीशन बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट में cos क्या आएगा इधर पर 1/2 cos की फॉर्म में cos 60 डिग्री मतलब π/3, 1/2 cos की फॉर्म में cos किसकी वैल्यू होती है? cos 30 डिग्री या 60 डिग्री, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री मतलब
हाँ सही है, पाई/3 आएगा इंटू साइन एक्स प्लस √3/2 साइन की फॉर्म में, साइन 60 डिग्री मतलब पाई/3 इंटू कॉस एक्स। अब 1/2 बाहर ले लो तो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन एक्स प्लस पाई/3। अब ये साइन वाली कंडीशन ऊपर जाएगी तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस पाई/3। अब कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 ln mod ऑफ tan x/2, तो इधर इसका हाफ तो x/2 प्लस पाई/6। समझ में आ गया? अच्छा और भी क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाला इसका क्वेश्चन। लास्ट वाले में क्या करना है देखो, वही प्रोसेस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स। तो इनके कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम का डिवाइड इनटू करना है, तो क्या है 16 और 5 का स्क्वायर √41 होगा, तो √41 का डिवाइड और इनटू करेंगे, तो √41 का डिवाइड इनटू कीजिए, तो 1/√41 का हमने डिवाइड कर दिया और 4/√41 का इनटू साइन एक्स माइनस 5/√41 कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इधर पर ध्यान दीजिए, अब 4/√41 साइन एफ कॉस की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम साइन थीटा कंसीडर करें। एक काम करते हैं, इसको हम कॉस थीटा कंसीडर करेंगे क्योंकि साइन के साथ कॉस वाली कंडीशन, तो जब इसको कॉस थीटा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√41 और ब्रैकेट में इधर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन एक्स और माइनस इधर क्या आएगा 5 साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। अभी हमारा फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√41 और ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस थीटा, तो ये साइन एक्स माइनस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो देखिएगा, तो 1/√41 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1/√41 इंटू साइन एक्स माइनस थीटा कॉसेक, तो क्या आ जाएगा ln mod ऑफ x/2 माइनस थीटा प्लस सी। अब थीटा क्या है, हमने साइन थीटा कॉस थीटा के अकॉर्डिंग जो कंसीडर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका tan थीटा कितना आएगा, हमने कॉस थीटा कंसीडर किया था 4/√41 और साइन थीटा क्या किया था 5/√41, तो tan थीटा कितना आएगा 5/4। तो आंसर क्या हो गया ये, तो 1/√41 ln mod ऑफ x/2 माइनस 1/2 और tan इनवर्स 5/4। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मेट को सॉल्व करना सीख गए आप लोग। तो 1/a sin x प्लस b cos x टाइप का जब भी फॉर्मेट आए तो उसे
साइन अपॉन में साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाकर ऊपर कॉसेक में ले जाएंगे। ऑलवेज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का बनाना वो ज्यादा अच्छा रहता है और आसान भी रहता है। तो फिर आ जाएगा ऊपर कंडीशन कॉसेक, और कॉसेक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है ln tan थीटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें।